इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ही नाम है, मतलब दो नाम है एक ही चीज के। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to an atom in gaseous state। तो जब हम एटम जो गैसियस स्टेट में है, इट मस्ट बी आइसोलेटेड, ये कंडीशन तो हम भूलेंगे नहीं और ये लिखना मस्ट है, ये की टर्म है यहाँ पे। तो जो हमारा एटम है वो एक तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए और दूसरा आइसोलेटेड होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to an atom which is in gaseous state and isolated। ऐसे लिख देते हैं, लैंग्वेज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक एटम गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड पड़ा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम कॉल करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, एटम प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एटम को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एटम कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉल करते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट क्या होती है, वही एनर्जी की यूनिट जो होती है उसी की इक्वल होगी, सिंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है तो उसकी यूनिट भी एनर्जी की यूनिट की इक्वल होगी। तो इसकी यूनिट जूल पर मोल या फिर जूल पर एटम, एक एटम के लिए या एक मोल के लिए भी डिफाइन करते हैं इसको। या फिर दूसरी यूनिट एनर्जी की इलेक्ट्रोवोल्ट, तो इलेक्ट्रोवोल्ट पर मोल या फिर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। तो सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगी, सोच के देखो। आपको ये चीज पता लग गई अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। आपको एटम्स के बारे में भी पता है कि वहां पे साइज का, चार्ज का कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा सोचो यहाँ पे और सोच के बताओ कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत क्लियर रिलेशनशिप है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेकंड, एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगी। एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर साइज बड़ा होगा एटम का तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि सेंटर का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा। सिंपल सा रीजन है, इलेक्ट्रॉन, एटम बड़ा हो गया, सेंटर से दूर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि सेंटर का इफेक्ट उस पर कम है। थर्ड रीजन या थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो क्लियर है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। अब ऐसा क्यों, आप खुद सोच के देखो, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। आपका पेट अच्छे से भरा हुआ है और आपके घर में कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, नहीं बेटा ये 4 रोटियां अब और खानी पड़ेंगी, आपको 4 रोटी और खाओ। पेट पूरा भरा हुआ है, आपने बहुत कुछ खा लिया,
पार्टी करी बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद रात को डिनर के टाइम पे 4 रोटियां और खानी पड़ेगी, खा पाओगे? नहीं ना। अब जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उसको कह रहे नहीं नहीं, एक और एटम, एक और इलेक्ट्रॉन ले लो आप, तो वो बेचारा लेगा, ले तो लेगा, चलो प्रेशर होता है घर वालों का, पर एनर्जी बहुत थोड़ी सी रिलीज करेगा, बहुत गंदे मन के साथ लेगा उसे, "अच्छा, खा ही लेता हूँ चलो", तो वो ले तो लेगा इलेक्ट्रॉन, खा तो लेगा, पर एनर्जी बहुत थोड़ी रिलीज करेगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब भी एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लेस होगी उसके लिए। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन देखते हैं पीरियड में और ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है, और सॉरी इंक्रीज होती है, और डाउन द पीरियड डिक्रीज होती है। तो ये याद है ना, राइट में एरो अलोंग द पीरियड, और डाउन द ये डाउनवर्ड एरो डाउन अ ग्रुप। तो डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मतलब एटम का साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि एटम्स का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर आएगा, या इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है वो सेंटर से दूर होता जाएगा, तो सेंटर से जितना दूर होता जाएगा उतना कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है डाउन अ ग्रुप में, exception in electron affinity down a group। उसी एक्सेप्शन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको डाउन अ ग्रुप हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बताई है। यहाँ पे आप कोई चीज पेक्यूलियर सी पॉइंट आउट कर सकते हो, या कोई गड़बड़ पॉइंट आउट कर सकते हो आप सब? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जो वैसे तो जनरल ट्रेंड यही हो रहा है कि डाउन अ ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, पर इस पीरियड और इस पीरियड में ऐसी सिमिलर ग्रुप 1 में भी देखें, ग्रुप 17 में देखें, या किसी भी ग्रुप में आप देख लोगे, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ग्रुप में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो रही है? सेकंड ग्रुप मतलब थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से कम है, या फिर सेकंड की ज्यादा है और थर्ड की कम है। तो ये सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पे होता है सेकंड और थर्ड पीरियड में। सेकंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन क्या होता है कि पीरियड 2 हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन पीरियड 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड 3। तो ये आप याद रखना, ये एक्सेप्शन है डाउन अ ग्रुप में। बाकी तो फॉल ही करेगी, बाकी तो डिक्रीज ही करेगी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। बाकी सब एलिमेंट्स के लिए अगर आप देखोगे तो जनरल ट्रेंड तो यही रहेगा। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, और एक्सेप्शन आपको हमेशा बता के आने, टीचर खुश हो जाएंगे कि यार बच्चे ने तो अच्छे से पढ़ाई करी है मन लगा के, इसको इतना सब कुछ पता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की लास्ट प्रॉपर्टी है, तो आपका मतलब आपका पीछा छूट जाएगा इनसे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, आप पूरा सिंबल बेटर ये होता है ऐसे E-1, the tendency of atom to attract electron towards itself। तो देखो, ये जो डेफिनेशन होती है यहाँ पे थोड़ी सी कमी है या थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ कहाँ है? यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन को जनरली अट्रैक्ट करने की नहीं, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ शेयर्ड पेयर।
towards itself is known as electronegativity. तो यहाँ पे ये लिखना मस्ट है, ये बुक्स में मिसिंग होता है, ठीक है। ये बहुत सारी जगह मिस हो जाता है ऑथर से, या बहुत सारी जगह जो भी अब रीजन है एक्स वाई जेड, पर ये लिखना बहुत जरूरी है। एक शेयर्ड पेयर में एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनना, सिर्फ टेंडेंसी है एटम को, एटम के पास अट्रैक्ट करने की, मतलब एटम के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की जो ताकत है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स। अब इसका रीजन क्या है? सिंस इट इज ओनली टेंडेंसी ऑफ एटम, कि एटम की सिर्फ टेंडेंसी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी एनर्जीज थी, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। यार मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, आप ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखोगे, वरना आदत बिगड़ जाएगी आपकी। बोर्ड्स में भी आप E.N लिख के आ जाओगे और बोर्ड्स में टीचर आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखूंगा तो वो फिर बोरिंग होता है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ ताकि बोरिंग ना हो और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते रहें, ठीक है। पर आपके लिए तो आप लिख सकते हो जल्दी से, स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप कॉपी में तो इजीली जल्दी से लिख सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करना, शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना, या सिंबल्स वगैरह जहाँ पे अवॉइड हो सके वहां पे अवॉइड करना है। यहाँ पे जहाँ मैं डेफिनेशन में, तो फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करते हैं, दो फैक्टर है, पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। अगर देखो सेंटर में चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज, ये देखो मैंने फिर बिकॉज का सिंबल यूज कर लिया, बिकॉज इफ द चार्ज in center of atom increases, its tendency also increases to attract electron. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के कैसे प्रोपोर्शनल है? अब देखो, जितना छोटा साइज होगा एटम का, उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब सेंटर से दूर हो जाएंगे तो उन पे अट्रैक्शन कम होगा। साइज बड़ा, अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। साइज छोटा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका भी रीजन सेम है। if size of atom is small, if size of atom is small, the electron is closer to the nucleus, therefore electronegativity is high, and vice versa। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज भी बुक्स में कम मेंशन की जाती है, कुछ कुछ बुक्स में ही करते हैं मेंशन, और ये शेयर्ड पेयर भी कुछ कुछ बुक्स में ही लिखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये लिखना बहुत जरूरी होता है अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। वरना सही डेफिनेशन लिख के आओगे पेपर में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सही डेफिनेशन होगी, आप बहुत खुश होगे, तो पेपर में 1 मार्क उसमें कम मिलेंगे। क्यों? ये कीवर्ड्स मिस कर दिया आपने, और ये लिखना भूल गए कि यूनिट नहीं होती, आपने पूरी इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक
हमारी जो इस चैप्टर का है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? सम एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 have similar properties like elements of period 3 which are on diagonal from them। तो यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बिल्कुल जैसी होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से रिजेंबल करती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, रिजेंबलेंस क्यों आती है, इसका रीजन अभी मैं आपको आगे देता हूँ। पर जैसे अब कौन से पीरियड मतलब कौन से एलिमेंट्स की कौन से एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है ये देखना है। तो ये डायगनली जैसे ग्रुप 1 में लिथियम देखेंगे तो लिथियम के डायगनली मैग्नीशियम आता है, ऐसी बेरिलियम के डायगनली ऑपोजिट एल्यूमिनियम आता है, ऐसी अब बोरॉन के डायगनली ऑपोजिट सिलिकॉन आता है। तो इन एलिमेंट्स की डायगनली ऑपोजिट जो एलिमेंट्स हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। जैसे बोरॉन की सिलिकॉन के साथ करती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, और एल की मैग्नीशियम के साथ करती है। तो इसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं कि ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पीरियड 3 के एलिमेंट्स से रिजेंबल करती हैं। पीरियड 3 के वो एलिमेंट्स जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स के डायगोनली ऑपोजिट है। ठीक है, तो पीरियड 3 के वो एलिमेंट्स जो पीरियड 2 के डायगोनली ऑपोजिट है उनसे पीरियड 2 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है। इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पीरियड 2 के ऐसे एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं और पीरियड 3 के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। तो पीरियड 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड bridge element and period third element that are diagonally opposite to second period bridge elements are called typical elements। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, इसमें आपको बोलेंगे डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहेंगे गिव एनी 3 ब्रिज एलिमेंट्स। तो सिर्फ 3 ब्रिज एलिमेंट्स आपसे कहेंगे दे दो। तो क्वेश्चन आप ये लिखते रहना, मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, लिथियम बेरिलियम बोरॉन। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे ये गलती करके आ जाते हैं, वो Mg एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को ब्रिज एलिमेंट्स मानते हैं, तो लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम बोल देते हैं। अब वो सोचते हैं आंसर करेक्ट है, पर ये चीज मिसिंग होती है बुक्स में से कि ग्रुप थर्ड के मतलब पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है, या मिसकंसेप्शन है जनरली, जहाँ पे मार्क्स कटते हैं बच्चों के। तो आप ध्यान रखना, अगर ब्रिज एलिमेंट्स बोलेंगे तो ब्रिज एलिमेंट्स में लिथियम बेरिलियम बोरॉन लिख के आना है सिर्फ। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेम एनी 3 टिपिकल एलिमेंट्स। अगर टिपिकल एलिमेंट बोलेंगे वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, अब आपको पता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। तो इसके साथ फिनिश होता है चैप्टर। बाय बाय, मजे करो।